सब्सक्राइब करके जो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार करेंगे और अपने एग्जाम को फतेह करेंगे यूपी पुलिस के। चलिए, चैनल पर अगर नए हैं साथियों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता रहेगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है। तो साथियों, पांचवा वेद किसे कहा जाता है? महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? यानी कि मुद्रा राक्षस के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि विशाख दत्त के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है कि जो मुद्रा राक्षस साथियों नाटक है, ये संस्कृत का नाटक है और इसको किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने लिखा है। अब उसके बाद देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न है कि महाभारत का मूल नाम क्या है? बताने की कोशिश कीजिए। तो महाभारत के मूल नाम की अगर बात करें तो महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, और मूल नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मूल नाम इसका जय संहिता हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? तो पहली बात तो यहां पर यह क्लियर हो जाती है कि आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक है जिसके रचयिता, जिसके लेखक कौन है? तो आर्यभट्ट जिसके लेखक हैं, और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत में लिखी गई है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से यहां पर रिक्वेस्ट है साथियों कि क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कर देंगे। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो 13वीं सदी में साथियों बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सिंह, ये राजा थे यहाँ के, तो इनको पराजित किया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो काकतीय वंश की यहाँ पर बात चल रही है साथियों, किसके द्वारा इसका अंत किया गया था? दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा इसका अंत किया गया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों के लगभग 84 साल तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या गुलाम वंश? तो आपको यहाँ पर ध्यान जो रखना है वो गुलाम वंश ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो 84 सालों तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश जो था यह गुलाम वंश था। जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि घाघरा का युद्ध साथियों कब लड़ा गया था? 1523 में, 29 में, 25 में या 1526 में? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा साथियों वो 1529 के साथ जाएगा, क्योंकि घाघरा का युद्ध साथियों 1529 ईस्वी में लड़ा गया था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो साथियों चार ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? कौन सी ऐसी मस्जिद थी? तो जो साथियों दिल्ली में जामा मस्जिद है, इस जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य में साथियों कौन कौन सा स्मारक स्थित है? तो अगर बात करें साथियों असीरगढ़ भी है, बांधवगढ़ भी है, ग्वालियर का किला भी है, लेकिन जंजीरा का किला नहीं है। लेकिन स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? आबूरे था, तेजचंद था, संगम राय था या मोहताब चंद था? यहाँ पर अगर साथियों आंसर की बात करेंगे तो तेजचंद का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय वर्धमान का जो राजा था उसका नाम तेजचंद था। अब उसके बाद देखेंगे साथियों 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? भारत में पहली जो यात्री रेलगाड़ी थी साथियों वो किस राज्य में शुरू की गई थी? आंसर अगर आपका है यहाँ पर महाराष्ट्र, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को अगर आपने शेयर ना किया हो तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, और 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी बता देंगे कि कहां पर साथियों शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो साथियों जो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई थी नई राजस्व प्रणाली, इसको साथियों रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, बॉम्बे डेक्कन को। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी?
बताइए। यहाँ पर 15वें नंबर के प्रश्न का अगर आंसर की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी। आंसर अगर आपके है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो इस लक्ष्य की घोषणा साथियों कब की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, यहां पर दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा की थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो पहली बार साथियों राष्ट्रगान जो गाया गया था वो 1911 में गाया गया था। और कहाँ के अधिवेशन में? तो कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। इसलिए जिन लोगों का भी आंसर, जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद देखिए कि 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का साथियों प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1893 की बात चल रही है, आपको बखूबी याद होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा साथियों कि 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था साथियों, वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो किया था साथियों, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ है? ऑप्शन नंबर ए के साथ है, और जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। बेलूर मठ साथियों कहां पर स्थित है? कई बार आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बेलूर मठ की अगर बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, या राजा राममोहन राय के द्वारा? तो अगर आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? बताइए। चलिए, यहां पर आंसर की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तो चितरंजन दास आपका आंसर चला जाता है। यानी कि इनमें से कौन से